नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का नतीजा चाहे जो आए, मगर 37 साल के कन्हैया कुमार पार्टी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बीते कुछ सालों में काफी कमजोर हुई है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और इस दंगे में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे। कई लोगों की इन दंगों में जान गई थी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कन्हैया कुमार के इस सीट पर चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार को इस सीट पर उतारने का पार्टी का फैसला लंबे वक्त की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस की नई सहयोगी आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा भी है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि एक वक्त में पार्टी ने कन्हैया कुमार को चुनाव में उतारने पर विचार किया था और अगर कांग्रेस ने कन्हैया का सही से इस्तेमाल किया तो वो अपनी खोई जमीन फिर से हासिल कर सकती है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे और अच्छे वक्ता हैं। वो खुद बिहार की बेगूसराय से हैं। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए फिट बैठते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी हाईकमान खास तौर पर राहुल गांधी कन्हैया कुमार को भरोसे की नजर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार पार्टी के विचारधारा को संगठन के भीतर बाहर अच्छे से विस्तार देंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, खास तौर पर संगठन के स्तर पर। कन्हैया कुमार दूसरी बार लोकसभा के चुनावी मैदान में है। साल 2019 लोकसभा के चुनावों में वो बिहार की बेगूसराय सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। ये चुनाव कन्हैया ने सीपीआई की टिकट पर लड़ा था और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया कुमार को लेकर अखबार लिखता है कि उनका कद पार्टी में लगातार बढ़ ही रहा है। फिलहाल कन्हैया कुमार कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रमुख हैं और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में अपनी सहयोगी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवी को टिकट नहीं दी है। ये नेता लोकसभा चुनावों में टिकट की मांग कर रहे थे। कन्हैया के सामने भी पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर उन्हें राजनीतिक पर्यटक बताया था। मनोज तिवारी ने कहा था कि क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो देश और सेना की इज्जत करता हो। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं का पर्दाफाश हो चुका है। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार पर आम आदमी पार्टी भी नजर बनाए हुए थी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2019-20 में आम आदमी पार्टी भी कन्हैया कुमार के नाम पर विचार कर रही थी, मगर कोई फैसला नहीं हो सका। कन्हैया 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर हर कोई खुश नहीं है। इन पार्टी नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार न सिर्फ चुनाव हार जाएंगे, बल्कि उनकी देश विरोधी छवि से पार्टी को और भी ज्यादा नुकसान होगा। पार्टी के एक नेता का कहना है कि 5 साल पहले कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी अगर इतना निवेश कर रहे हैं तो मतलब साफ है कि दिल्ली में संगठन के स्तर पर वो बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि पीएम राज्य का दौरा उत्तर भारत में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के इरादे से कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार तमिलनाडु का दौरा किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में उत्तर भारत में बीजेपी नुकसान की स्थिति में चल रही है। इसी कारण मोदी और अमित शाह दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, खासकर तमिलनाडु। बीजेपी की विचारधारा लोगों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगे कहा कि ये चुनाव
अब की बार यानी कि जो लोकसभा चुनाव है वो इस बारे में ज्यादा है कि किसे सत्ता में नहीं आना चाहिए, न कि इस बारे में कि किसे सत्ता में आना चाहिए। एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल और विकास पुरुष का जो नकाब लगाया हुआ था वो अब उतर गया है और भ्रष्ट मोदी सबके सामने आ गए हैं। लोग नाराज हैं क्योंकि अपने फायदे के लिए उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन जल्द ही अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। इस घोषणा पत्र को जारी करने का मकसद है कि ये संदेश दिया जा सके कि चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन साथ है। सूत्रों ने अखबार को बताया कि घोषणा पत्र का मसौदा अब तैयार कर लिया गया है। ये घोषणा पत्र अगले 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है। बीते दिनों पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र आने वाला है वो युवाओं, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर पूरी तरीके से केंद्रित हो सकता है। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली से अपनी मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काट दिए, जिसमें इसी उत्तर पूर्वी से मनोज तिवारी को केवल राहत दी गई, जिससे ये साफ है कि पार्टी ने तिवारी पर भरोसा जताया है। ऐसे में मनोज तिवारी पर बेहतर प्रदर्शन कर जीतने का दबाव अब और भी ज्यादा हो गया है। वहीं आपको बताते चलें कि पार्टी ने हाल ही में अपनी 12वीं सूची भी जारी कर दी, जिसमें कई शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस भी अब अपनी चुनावी तैयारी में काफी तेजी के साथ लग गई है और तमाम तैयारियों को बल देना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका अदा की है, तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उत्तर भारत में चुनावी प्रचार क्यों नहीं कर रहा। और खासतौर पर राहुल गांधी लगातार देश के दक्षिणी राज्यों में चुनावी प्रचार कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश में महज 1 या 2 रैली की, वहीं बिहार और हरियाणा में एक भी रैली नहीं की। तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठ रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था, तो उसी के आधार पर चर्चा थी कि इस बार आरजेडी की ओर से बेगूसराय से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि आम चुनावों से पहले वो आरजेडी में आ सकते हैं। लेकिन राजद में उनकी बात नहीं बनी और वो कांग्रेस में ही बने रहे। फिर पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया, लेकिन पार्टी के कन्हैया को दिल्ली बुलाने के फैसले से प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज है, जिसका खामियाजा कन्हैया को इन चुनावों में उठाना पड़ सकता है। उन्हें लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के कई नेता कन्हैया के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में माहौल बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये देखने और सुनने में बेहद आम लगता है, लेकिन अगर ये चीज बनती है, अगर प्रदेश कांग्रेस के नेता जैसे कि अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित कन्हैया से नाराज होकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, तो आम चुनावों में खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में कन्हैया कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है, क्या मानना है आपका? क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं जो प्रदेश दिल्ली के यह नेता हैं उनकी नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से जीत जाएंगे? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।